जिसने भी इस बच्चे की कहानी सुनी उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि आज की दुनिया जरा भी दयालु नहीं है। आज हम इंसान धीरे धीरे अपने सारे जज्बात खोते जा रहे हैं, जिस वजह से हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते और हर किसी को शक की निगाहों से देखते हैं। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, तब अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति हमसे पैसे मांगता है, तब हम पैसे मांगने के पीछे उसकी मजबूरी जाने बिना ही उसे या तो भिखारी समझते हैं या फिर कोई चालाक चोर। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं, फटे हुए कपड़े पहने पैसे मांगने वाले उस गरीब इंसान के पास भी एक दिल होता है, और उसका ये दिल हमसे कहीं ज्यादा बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे सपने और अन्य लोगों के लिए एक दया भाव होता है। अगर हम भी अपने अंदर का दया भाव जगा लें, तो हम कम से कम एक व्यक्ति की तो मदद कर ही सकते हैं, और ऐसा करके हम अपनी इस दुनिया को खुशहाल बना सकते हैं। ये कहानी एक छोटे बच्चे जॉन की, जो कि अफ्रीकी देश कीनिया के नैरोबी शहर की झुग्गड़ बस्ती में अकेले रहता था। कीनिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, और जहां जीवन जीना बहुत ही ज्यादा कठिन है। दोस्तों, जॉन का ना परिवार था, ना ही कोई रिश्तेदार थे, तो सिर्फ कुछ दोस्त जिनके साथ वो सारा दिन सड़कों पर घूमा करता था। जॉन भी उन्हीं बच्चों में से एक था जो कि नैरोबी की सड़कों पर सारा दिन लोगों से पैसे मांगते थे। जॉन के जैसे ही उसके दोस्तों का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, और वो भी अपनी जिंदगी अकेले ही जीते थे। जॉन और उसके दोस्त रोज सुबह से उठकर सड़क की तरफ निकल जाते थे और सिग्नल पर रुकती हर गाड़ी के पास जाकर पैसे मांगते थे। कभी कोई ड्राइवर पैसे दे देता था और कभी कोई उन पर चिल्ला देता था। जॉन को भी इन सड़कों पर जिंदा रहने के लिए लोगों से पैसे मांगने पड़ते थे। जॉन रोजाना सड़कों पर जाता और हर रुकती हुई गाड़ी से पैसे मांगता। किसी दिन पैसे मिलते और किसी दिन खाली हाथ वापस लौटना पड़ता। मतलब जिस दिन पैसे नहीं मिलते, उस दिन जॉन को भूखा ही सोना पड़ता था। इतना गरीब और मजबूर होने पर भी जॉन खुशी खुशी अपनी लाइफ जीता था और कभी दुखी नहीं होता था। और यही नहीं, इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी अगर जॉन को अपने आसपास कोई भी भूखा व्यक्ति नजर आता था, तब वो अपना खाना खुद न खाकर उस व्यक्ति को दे देता था। दोस्तों, जॉन का यही दयालु स्वभाव उसे औरों से अलग बनाता था। एक दिन बाकी दिनों की तरह ही जॉन सड़क पर रुकती गाड़ियों से पैसे मांग रहा था। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। जॉन जैसे ही उस गाड़ी की तरफ पैसे मांगने के लिए बढ़ता है, वो उस गाड़ी के ड्राइवर को देखकर हैरत में पड़ जाता है। दोस्तों, उस गाड़ी को एक महिला चला रही होती है, जिसके शरीर पर 2 ट्यूब लगी होती हैं, और इन ट्यूबों का दूसरा हिस्सा कार में रखे सिलेंडर से कनेक्ट रहता है। इन चीजों के साथ ही कार में एक मशीन रखी होती है, जिसे देखकर जॉन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि कार में ये सब क्यों रखा हुआ है और वो ट्यूब उस महिला के शरीर में क्यों लगी हुई है। इस भयानक दृश्य को देखकर डरते हुए थोड़ा और आगे बढ़ता है और उस महिला से पूछता है कि उसके शरीर में ये ट्यूब क्यों लगी हुई है और वो अपने साथ सिलेंडर और अन्य मशीन क्यों लिए हुए है। दोस्तों, उस कार में बैठी महिला का नाम ग्लैडिस किमांडे होता है, जो कि एक सीरियस ट्रीटमेंट से गुजर रही है, क्योंकि उसके फेफड़ों में खराबी आ गई थी और डॉक्टर के मुताबिक उसे जीने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली थी। इसी वजह से वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और उसका जनरेटर रखी हुई थी। जब भी ग्लैडिस इस कार से बाहर आती थी, उसे एक व्हील चेयर पर बैठना पड़ता था, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से कनेक्ट होते थे, जो कि उसकी सांस लेने में मदद करते थे। वो महिला जॉन को सारी बातें बताती है और अपनी कार में रखी सारी चीजें जॉन को दिखाती है। दोस्तों, जैसे ही जॉन उस महिला की कहानी सुनता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसे ये मालूम चल जाता है कि यहाँ सिर्फ वही एक मुसीबत में नहीं, बल्कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि उससे भी ज्यादा मुसीबत में हैं, और उसकी प्रॉब्लम्स उन लोगों की प्रॉब्लम्स के सामने बहुत ही ज्यादा छोटी हैं। और जब बात स्वास्थ्य की आती है, तब उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, इतना समझ जाने के बाद जॉन फिर से रोने लगता है, क्योंकि वो उस महिला के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। उसे समझ नहीं आता कि वो उस महिला की मदद कैसे करे, इसलिए वो उस महिला को दिन भर में जोड़े हुए सारे पैसे दे देता है। हालांकि जॉन को इस बारे में पता होता है कि उसकी दिए हुए पैसे बहुत ही कम हैं और उनसे ग्लैडिस की कोई मदद नहीं हो सकती, लेकिन तब भी अपने मन की संतुष्टि के लिए वो उसे ये पैसे दे देता है। जॉन को इस प्रकार देखते ही कार में बैठी वो महिला उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे शांत करती है। दोस्तों, जॉन को इस प्रकार रोता देख आसपास से गुजर रहे लोगों का उस पर ध्यान जाता है, और गुजर रहे उन लोगों में से एक लड़का जॉन के पास आकर पूछता है कि वो ऐसे क्यों रो रहा है। जैसे ही उस लड़के को सारा मामला समझ आता है, वो भी जॉन के इस दया भाव का कायल हो जाता है
और जॉन से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि वो जॉन और उस महिला के साथ हुई सारी घटना को बहुत सी तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर बयां कर देता है, जिसे सोशल मीडिया पर पढ़कर लोग कीनिया के इस छोटे से बच्चे का दयालु स्वभाव देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसका प्रभाव सीधा उन लोगों के दिल पर पड़ता है और मात्र कुछ दिनों बाद ही वो तस्वीरें और स्टोरी वायरल हो जाती हैं, जिसे दुनिया भर के लोगों द्वारा देखा और पढ़ा जाता है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मौजूद दुनिया भर के लोग ये ठान लेते हैं कि उन्हें किसी न किसी प्रकार से ग्लैडिस और जॉन की मदद करनी है और उनकी जिंदगी बदलनी है। जिसके बाद इंटरनेट पर एक कैंपेन चलाया जाता है और उनके लिए दुनिया भर से करीब 60 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। जिसके बाद उन पैसों की मदद से ग्लैडिस अपने इलाज के लिए भारत चली जाती है और इस इलाज के बाद ग्लैडिस की तबीयत बहुत ही ज्यादा ठीक हो जाती है। सोशल मीडिया के सपोर्ट के बाद जॉन की लाइफ भी पूरी तरह से बदल जाती है और उसे एक महिला द्वारा गोद ले लिया जाता है। दोस्तों, जॉन की नई माँ बहुत ही ज्यादा अच्छी महिला है, जिन्होंने जॉन को एक नई जिंदगी दी और उसे सड़क से उठाकर रहने के लिए घर दिया। अब जॉन स्कूल भी जाता है और एक अच्छे घर में रहता है, जहां उसे माँ का प्यार मिलता है। दोस्तों, जॉन के इस सद्भाव ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि ऐसे बहुत से लोगों को भी प्रभावित किया जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम इंसान अगर साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें तो न सिर्फ हम अपनी बल्कि दूसरों की लाइफ भी बेहतर बना सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ एक जॉन की, जो कि अपनी दरिया दिली से हजारों को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।